मैं भाजपा से बगावत नहीं किया हूं। पाकुड़ जिले के लिए मैं भाजपा का जो नीति है, सिर्फ पाकुड़ जिले की जो नीति है उसका मैं विरोध करता हूं। मेरा मकसद सिर्फ यह है कि पाकुड़ की जो भी जनता हो, चाहे किसी भी जाति धर्म का, उसका सुरक्षा सबसे पहले महत्वपूर्ण है। उसका व्यवस्था सुरक्षा उसका सबसे महत्वपूर्ण है। उसका शिक्षा जरूरी है, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य ये जरूरी है। लेकिन जिन जिन लोगों को आज तक चांस मिला, क्या उन लोगों ने ये काम किया? नहीं किया। मैं ग्रामीण क्षेत्र से जीतकर आया हूं, आया था जिला परिषद जो है ग्रामीण क्षेत्र। मैं वहां की स्थिति देखा हूं। मैं आलमगीर साहब के गांव से जीत करके आया हूं, वहां मुझे वोट मिला। उनके एक रिलेटिव थे, उनको मैंने हराया, वो भी जिला परिषद में खड़े हुए थे, मैंने उनको हरा करके आया। तो आप सोच सकते हैं कि क्या स्थिति होगी। जितने दिन भी यहाँ मंत्री रहे, वो विधायक रहे, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक रहे, अकील अख्तर हो, कोई भी रहे, उन्होंने सिर्फ अपना वोट बैंक को बरगला करके अपना चुनाव जीता है। विकास कहीं कुछ नहीं किया। आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाए, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पानी है। लेकिन अगर मेरे ऊपर विश्वास करेगी पाकुड़ की जनता, तो मैं सबसे पहले जो गोड्डा लोकसभा का विकास का पैटर्न है, उससे भी बढ़िया पैटर्न पाकुड़ में दिखा कर दूंगा। यहाँ तो ये स्थिति है कि हमारे यहाँ कोल माइंस है, यहाँ बेरोजगारी, हमारे यहाँ पलायन की स्थिति है। हमारे यहाँ के युवा बाहर काम कर रहे हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से हो, हिंदू समाज से हो या आदिवासी समाज से हो, वो बाहर जाके काम कर रहे हैं। इसका कारण क्या है? हमारे यहाँ माइंस है, हमारे यहाँ कोल माइंस है। तो क्या यहाँ रोजगार नहीं? अगर मैं जीतता हूं तो 80% पहले लोकल जो है आरक्षण होगा। यहाँ के जो लोकल बेरोजगार युवा हैं उनको 80% कोल माइंस में काम हो। बाहरी जो भी ट्रांसपोर्टर है यहाँ पर, बाहरी जो भी है, उनको पहले बाहर करूंगा। दूसरा है सुरक्षा। बांग्लादेशी घुसपैठिया, बांग्लादेशी घुसपैठिया को इनको जो जो संरक्षण देंगे, पहला काम, अगर मैं विधानसभा जाता हूं तो अगर जो जो इनको संरक्षण दे रहे हैं और संरक्षण देने की बात कर रहे हैं, सबसे पहले उनको कानूनी कार्रवाई कर जेल के शिकंजे में डालूंगा। दूसरी बात, माइंस, यहां जो खदान की लूट हुई है उसकी जांच करवाऊंगा। गौ तस्करी में कौन कौन शामिल है उसकी जांच करवाऊंगा। और हमारे हिंदू समाज की जहां तक बात है, जो आज दयनीय स्थिति हमारे हिंदू समाज की है, उसकी रक्षा और सुरक्षा का मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि उसका मैं पूरा गारंटी लूंगा। उनके ऊपर किसी भी प्रकार का आंच नहीं आने दूंगा। इस विधानसभा में सभी अपने जाति धर्म के लिए करते हैं, लेकिन मेरा एक ही मुद्दा है कि यहां हिंदू समाज सनातनियों का आवाज कौन बनेगा। आज जो हमारे यहाँ 11 कैंडिडेट खड़े हैं वो अल्पसंख्यक समाज से हैं। कल अगर किसी प्रकार का बात होता है यहाँ आपस में, तो मेरे हिंदू समाज का मुद्दा और मेरे हिंदू समाज का बात उठाने वाला कौन है? जब आज गठबंधन का आजसू से जो प्रत्याशी हैं वो आज ही बोलते हैं कि मैं जीतूंगा तो मैं बांग्लादेशियों को बसाऊंगा। हमारे आलमगीर साहब हैं, उनकी स्थिति, वो जेल में, वो क्या विकास करेंगे? अकील अख्तर साहब हैं, वो विदेश से फंड लाते हैं यहाँ गरीबों के नाम पर और अपनी तिजोरी भरते हैं। तो आखिर हिंदुओं का आवाज उठाएगा कौन? ये सोच करके मैं अपने बीच में आया हूं और हिंदू समाज के लिए मैं एक खंभे की तरह खड़ा रहूंगा। सर, आपको लेकर अभी कुछ चर्चाएं बाजार में चल रही हैं कि आपको बिठाने की बात चल रही थी या आप प्रलोभन में आने की बात चल रही थी, छोटे पर क्या कहेंगे? मेरा नाम मुकेश कुमार शुक्ला है। लोग मुझे प्यार से पिंकू भैया कहते हैं। और मेरे ब्लड में जो है, मेरा धर्म सिखाता है, मेरा धर्म है सनातनी हिंदू। किसी माई के लाल में यह ताकत नहीं है कि पिंकू शुक्ला को खरीद सके, डरा सके और बैठा सके। और अगर जो लोग ये अफवाह उड़ा रहे हैं, पहले तो वो अपनी औकात देख लें, और अगर उनके पास किसी प्रकार का सबूत है, अगर है तो वो दिखा दें, मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और नहीं तो जो इस तरह की बातें उड़ा रहे हैं, उनकी औकात क्या है वो सभी लोग जानते हैं। मेरी औकात यह है कि मेरे जनता ने हमें जिला परिषद चुनाया, जिला परिषद उपाध्यक्ष बनाया, और जिन्होंने अफवाह उड़ाते हैं, सुबह में हल्ला करते हैं और शाम में गल्ला मिलते हैं और हमारी बात करते हैं कि हम जो है बैठ जाएंगे, ये कर देंगे। किसी माई के लाल में ताकत नहीं है कि पिंकू शुक्ला को बैठा दे। हम सनातनी के लिए खड़े हैं, खड़े रहेंगे, इसको कोई बैठा नहीं सकता है, ना कोई झुका सकता है। हर हर महादेव। आपके कामों से जनता मेरे जिस क्षेत्र में अभी हम जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, जहां जहां हम जा रहे हैं, हमको पूरा सहयोग मिल रहा है। मेरे साथ एक दुर्भाग्य यही हुआ कि मैं जब जिला परिषद उपाध्यक्ष रहा तो बहुत खुल करके मैं काम नहीं कर सका।
उसका कारण एक हुआ, उस समय सरकार का जो 15वां वित्त आयोग फंड था वो हमारे पास नहीं आया। दूसरा है, यहाँ सांसद और विधायक जो भी फंड आते थे वो अपने कब्जे में ले लेते थे, हम लोगों को काम करने का मौका नहीं दिया। उसके बाद एक यहाँ पर आए हमारे डीसी साहब ने जो है दो तरह का काम करना चालू कर दिया, किसी को एक तराजू पर, किसी को दूसरे तराजू पर। उसका जब मैंने विरोध किया अपने समाज, अपने गांव मोहल्ले के लिए, तो उन्होंने मेरे ऊपर केस और मुकदमा करके मुझे 1-1.5 साल के लिए डिस्टर्ब कर दिया। तो मैंने हम जितना किए हैं, हमारा जो वोटर्स है वो संतुष्ट है और उसे उम्मीद है कि आगे भी भैया को चांस देंगे तो जो बचा खुचा काम है वो पूरा करेंगे। और आज जो पाकुड़ की स्थिति दयनीय स्थिति है, ग्रामीण क्षेत्र की दयनीय स्थिति है, सड़क, बिजली, पानी नहीं है, तो सबसे पहला काम, मेरा संबंध निशिकांत दुबे से बहुत अच्छा रहा है और है भी। भाजपा से मैं हूं, था और रहूंगा। कागज से निकालने से मैं भाजपा से निकल गया हूं ऐसा कोई बात नहीं। भाजपा मेरे दिल में है, अटल बिहारी वाजपेयी मेरे दिल में है, नरेंद्र मोदी मेरे दिल में है। तो मेरी शिक्षा जो है, विकास की जो शिक्षा है वो उस पार्टी से है, इसलिए मैं अगर जीतता हूं तो यहां विकास की गंगा बहेगी।